गुड मॉर्निंग। संभव इंस्टीट्यूट सीकर के डिजिटल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर जो है उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी जो यूनिट है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा, जो सेमेस्टर सेकंड है उसके लिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या एक्चुअल में, कि किसी भी रिएक्शन होने से प्रोडक्ट बनने की सिचुएशन में जो सबस्ट्रेट होते हैं उनसे कुछ पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, नए बॉन्ड जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। उन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या क्या एनर्जी बैरियर हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड के ब्रेक होने का तरीका क्या है, क्या वेज है। और इसके अलावा जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो क्या कोई इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है या कोई ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इंटरमीडिएट बनेगा तो इंटरमीडिएट किस टाइप के होंगे, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। इस सिचुएशन से डील करने के लिए हम लोग जिस केमिस्ट्री की ब्रांच की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग जो बातें पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज किस तरह से होता है। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये बॉन्ड किस किस तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है। हम लोग इस चैप्टर में जो बातें करेंगे वो है हमारे पास इंटरमीडिएट्स जो है वो किस किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वह किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं उनके क्या क्या टाइप है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए जो एनर्जी कंसीडरेशन है वो क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में। आइसोटॉप लेबलिंग से हम लोग किस तरह से जो है वो इंटरमीडिएट की पहचान कर सकते हैं, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये सारी बातें जो है वो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। और ये जो पूरा जगह जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग एक हॉल फॉर्म में बोल देते हैं कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बॉन्ड क्लीवेज है वो किस तरीके से होता है। बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज जो है वो हम लोग 2 टाइप से लिखते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो होता है
होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट बनने की ओर जा रहा है या रिएक्शन जब कंप्लीट होने वाली है, तो उस टाइम पे जो बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से हो कि बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो जो दो एटम आपस में जुड़े हुए थे वो एक एक करके अपने साथ ले जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो है वो इस तरह से स्पीसीज बनती हैं। और ये जो स्पीसीज बनती हैं इनको हम ये कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, फ्री रेडिकल्स है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल हम लोग और बता सकते हैं कि जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसका जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हमें इस तरह से क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई CH3 CH इस तरह से है, तो जब हम लोग इसको भी होमोलाइटिक क्लीवेज कर सकते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास ये और इस तरह से ये जो है वो फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो है वो इस तरह से प्रोसेस्ड होता है कि अगर बॉन्ड जिनमें कि दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इस तरह से मूव करते हैं कि बॉन्ड के क्लीव होने के बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वह उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाता है। और इस सिचुएशन में आयंस जो है उनका फॉर्मेशन होता है। हम लोग ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास CH3Cl है, तो क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने से जब क्लोरीन यहाँ से जाएगा तो अपने साथ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाने से आयन बनेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह यदि यहाँ पे हम ये देखें कि जो मेथिल समूह के साथ लिथियम अटैच्ड हो, तो इस सिचुएशन में अब जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन के पास जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, किससे? लिथियम से। और इस दौरान जो बनेगा उसको हम लोग ये कहेंगे कि ये जो है वो कार्ब एनायन जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है उसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज one electron of covalent bond is transferred to one atom and another electron of covalent bond is
ट्रांसफर्ड टू अनदर एटम। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम को, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक, दिस काइंड ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज डिनोटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। इस तरह का जो बॉन्ड क्लीवेज है वो सिंगल हेडेड एरो से इंडिकेट किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं इस तरीके से या इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक, इन दिस प्रोसेस फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। ये जो है इस दौरान बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मैं ये कहूँ कि इंटरमीडिएट फॉर्म में फ्री रेडिकल जो है उनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या है? इन दिस काइंड ऑफ bond cleavage both electron of covalent bond are transferred to more electronegative atom of bond। more electronegative एटम जो है वो बॉन्ड का, उसको ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज represented by fully headed एरो। फुली हेडेड एरो जो है उससे इसको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हम लोग इस तरह से इस बॉन्ड क्लीवेज को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इन दिस प्रोसेस आयंस, इसमें हो सकता है कि कार्बोकैटायन हो और हो सकता है कि कार्ब एनायन हो। अगर किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है तो कार्ब एनायन या कार्बोकैटायन जो है उसका फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन जो है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हमने ये बात करी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है
उसमें एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि सबस्ट्रेट क्या है और रिएजेंट क्या है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट को आइडेंटिफाई किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए क्या है कि मान लीजिए कि हम लोग कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, एक्स वाई, इनसे कोई जेड रिएक्ट करके ये एक्स जेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वाई। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है वो 2 टाइप के होते हैं। रिएक्टेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। जो रिएक्टेंट हैं उनको हम लोग कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं कि एक जो है वो होता है सबस्ट्रेट, एक तो होता है सबस्ट्रेट। ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर रिएजेंट जो है वो अटैक करता है, ठीक। और एक जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट जो है वो क्या है? अटैकिंग स्पीशीज है। अटैकिंग स्पीशीज जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिएजेंट। तो रिएक्टेंट एक्चुअल में जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक सबस्ट्रेट और एक होता है क्या? रिएजेंट। सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, रिएजेंट जो है वो क्या है, हम लोग अब ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास है केस फर्स्ट, पहली सिचुएशन की हम लोग बात करें कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं, उनमें एक ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीशीज है। जो रिएक्शन हो रही है उनमें एक ऑर्गेनिक स्पीशीज है और एक जो है वो इनऑर्गेनिक स्पीशीज है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीशीज में अगर हम लोग देखें तो उनमें अगर रिएक्शन होगी तो ये जो है, ये जो होगा वो होगा सबस्ट्रेट और ये जो होगा वो होगा, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो इनऑर्गेनिक स्पीशीज है वो रिएजेंट है और जो ऑर्गेनिक स्पीशीज हम लोग काम में ले रहे हैं वो क्या है? सबस्ट्रेट है। अब सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है केस 2 में कि दोनों ही स्पीशीज ऑर्गेनिक हो, दोनों जो स्पीशीज हैं वो किस तरह की हो? ऑर्गेनिक हो। तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक्सेज चार्ज डेंसिटी किसी पे है तो जो स्पीशीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी? ज़्यादा, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बचे हुए पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से वो होगा रिएजेंट और ये जो बच गया हमारे पास वो क्या हो गया? अब सबस्ट्रेट। इस तरह से हम लोग रिएजेंट और सबस्ट्रेट जो है उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएजेंट के बारे में।
रिएजेंट। रिएजेंट जो है रिएजेंट्स जो हैं वो टू टाइप के होते हैं। टू टाइप, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है वो होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये जो है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है, न्यूक्लियस से लगाव रखने वाली स्पीसीज होती है। न्यूक्लियस से लगाव वो रखता है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से कौन रखेगा, जो नेगेटिव होगा या जिसके ऊपर अबिडेंस होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होंगी वो क्या होंगी, न्यूक्लियोफाइल होंगी। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगी, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगी, है ना। और क्या करेंगी ये, है ना, अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट होगी उसके ऊपर अटैक करेंगी। इनको हम लोग लिख सकते हैं दीज आर लेविस बेस। ये किसकी तरह बिहेव करेंगी, लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगी। लेविस बेस कौन होते हैं, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखती हैं। ठीक, कैसी हो सकती हैं, दीज आर नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज विद लोन पेयर। ये जो है वो न्यूट्रल हो सकती हैं या नेगेटिव हो सकती हैं, ठीक, जिनमें क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगर हम लोग बात करें इनके एग्जाम्पल की तो हम ये लिख सकते हैं, जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हैं उनके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिन पे भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक, फॉर एग्जांपल H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, NH NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, इसके अलावा CH3 माइनस, CH3CH2 माइनस। कार्ब एनाइन जो हैं वो भी इस कैटेगरी के एग्जाम्पल होंगे। इसके अलावा OMe माइनस, OC2H5 माइनस, OC6H5 माइनस। ये सारे की सारी जो स्पीसीज हैं वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की, तो जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं उनमें आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है HOH, H2O जो है उस पे लोन पेयर है। इसके अलावा हमारे पास NH3 पे लोन पेयर है, हमारे पास ROH में लोन पेयर है, हमारे पास अगर हम लोग ये कहें
कि RnH2 में लोन पेयर हैं, RH में लोन पेयर हैं, R3N में लोन पेयर है, हमारे पास RSH में लोन पेयर है। जो लोन पेयर वाली जो स्पीसीज है वो सारी की सारी इस कैटेगरी की एग्जाम्पल होगी। हम लोग लिखें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लोन पेयर हैं। हम ये कहें कि हमारे पास अगर पिरिडीन को मैं लिखूं, ये भी एक लोन पेयर है। तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगी। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम लोग लिख सकते हैं NaBH4। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती हैं। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड जो है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, पहले वाले क्या थे, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज जो हैं वो एक्ट करती हैं किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक, हम ये कहते हैं कि ये एक्ट करती हैं, या हम लोग कहें दीज आर लेविस एसिड, ये जो हैं क्या होती हैं, लेविस एसिड होती हैं। अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट साइट, जहाँ पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे ये क्या करती हैं, अटैक करती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आर पॉजिटिव चार्ज्ड और न्यूट्रल भी हो सकती हैं और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती हैं। अगर हम लोग लिखें इनके एग्जाम्पल, तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि H प्लस Cl प्लस Br प्लस I प्लस CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस RCH2 प्लस, जितने भी जो कार्बोकैटायन होते हैं वो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे NO प्लस NO2 प्लस जो है वो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हम लोग ये लिख सकते हैं PCl5 BF3 BH3 BCl3। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं AlCl3 FeCl3 ZnCl2। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं CO2 SO2 कार्बिन और क्लोरोकार्बिन। ये इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिन और ये है क्लोरोकार्बिन। इसके अलावा हम लोग जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी किसकी तरह भांति व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही व्यवहार करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं FCl I CH3 C6H5 CH2। जो भी फ्री रेडिकल होंगे ना वो सारे के सारे एज इलेक्ट्रोफाइल फंक्शन कर सकेंगे। तो आज हम लोगों ने जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया वो कुछ इस तरह से हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले ये बात करी कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बॉन्ड जो है वो किस तरह से क्लीव हो सकता है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक जो बॉन्ड क्लीवेज है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में हम ये देखते हैं कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एटम्स को एक एक करके मिल जाते हैं और इस सिचुएशन में हम ये देख पा रहे हैं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की, तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है उसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ले जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है और रिएजेंट जो है वो अटैकिंग स्पीसीज होती है। फिर हम लोग अगर बात करें कि कैसे डिफाइन किया जाए या कैसे क्लासिफाइड किया जाए कि कौन सबस्ट्रेट है और कौन रिएजेंट है। अगर रिएक्शन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो तो सबस्ट्रेट है, जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो रिएजेंट है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दो हैं, तो ऐसा सबस्ट्रेट जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है वो तो एज ए रिएजेंट बिहेव करेगा और दूसरा जो है वो एज ए सबस्ट्रेट बिहेव करेगा। उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि रिएजेंट क्या है। रिएजेंट टू टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जबकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जबकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट, ये वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, जबकि वो वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते नहीं है, अटैक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर किया जाता है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। ये लेविस बेस है और जनरली हम ये देखते हैं कि ये जो है वो नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज है और ये कुछ उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।